हेलो गाइस, आप सभी को पता है कि हम इस यूट्यूब चैनल पे छत्तीसगढ़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। इसमें हम छत्तीसगढ़ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो टॉपिक्स आते हैं उनके ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेट एम्बल। स्टेट एम्बल का मतलब होता है राज्य चिन्ह। हमारा राज्य चिन्ह क्या है, वही चीज के बारे में हम जानेंगे। हमारा राज्य चिन्ह आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इस राज्य चिन्ह को अप्रूव या फिर मतलब कि मान्यता कब मिली थी, ये मिला था 4 सितंबर 2001 में। 4 सितंबर 2001 में मिला था। आप जो चिन्ह देख रहे होंगे उस चिन्ह में देखो, बाहर में एक सर्कुलर सरकमफ्रेंस बना है, मतलब ये गोलाकार में है। ये हमारा जो चिन्ह है, ठीक है, इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। मतलब हमारा जो राज्य है वो दिन पर दिन डेवलप हो रहा है, मतलब विकसित हो रहा है। मतलब आप देखोगे 2001 में जब हमारा सिंबल को एक्सेप्ट किए होंगे, उसके बाद से अभी 2026 में आप छत्तीसगढ़ को देखोगे, मतलब आप देख रहे हैं ना, छोटे में ही आप अपने घर के या फिर अपने जो सिटी को देख रहे होंगे, तो वो सिटी को देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है उसमें। तो यही जो सर्कुलर मतलब कि ये गोलाकार है, ये यही बताता है कि हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो विकसित मतलब स्टेट है। इसके गोलाकार के ऊपर में देखो, आप छोटा छोटा सा महल टाइप से बना हुआ है। उसको वो है 36 फोर्ट ऑन द आउटर सर्कल। मतलब जो फोर्ट बने हुए हैं किला वाले, वो 36 हैं, जो कि ग्रीन कलर में इंडिकेट किए गए हैं, आप देख रहे हैं। और वो ग्रीन कलर में इंडिकेट इसलिए किए गए हैं क्योंकि वो ये शो करता है फॉरेस्ट वेल्थ एंड द नेचर ब्यूटी। मतलब कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसमें बहुत ज्यादा जंगल इलाका है, मतलब कि नेचर का जो होता है ना, प्राकृतिक सुंदरता यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा है। उसके बाद आप देख रहे हैं अंदर में ईयर्स ऑफ पैडी, मतलब धान की बालियां भी आपको दिख रही हैं, दो ठो दिख रहे हो उसमें। वो या तो गोल्डन या फिर येलो कलर के होते हैं। इसका ये होगा, बहुत सारे लोगों का यही आता है दिमाग में कि ये जो धान दिख रहा है, मतलब कि इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं। पैडी इज द मेन क्रॉप ऑफ द स्टेट एंड द स्टेट बीइंग एग्रीकल्चर डोमिनेंस। जो ये आप सोचते हैं ना कि हम लोग को धान का कटोरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा धान उग रहा है। आप ये अभी रीड भी किया मैंने कि हमारे जो स्टेट में है, मेन मेन जो क्रॉप होता है वो हम धान को ही बोलते हैं। पर ऐसा नहीं है, धान का सबसे ज्यादा मतलब जो डेवलप धान बहुत ज्यादा इस बार आंध्र प्रदेश में उगा है। हम लोग इसको धान का कटोरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप देखोगे ना, जब हमारे जो सेंटर एरिया है बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, ये जो रीजन्स में, यहाँ पे बहुत ज्यादा धान उगता है और इसके बगल बगल में पूरे पहाड़ी एरिया है। मतलब अगर आप ऊपर से देखोगे ना तो ये कटोरी का शेप दिखता है, इसके नाम से हम धान का कटोरा कहते हैं। इसलिए नहीं कहते कि यहाँ पे बहुत ज्यादा धान होता है। अब मेन बात ये है कि हमारा जो सिंबल्स है इसमें दो तो धान बने हुए हैं। ये दो धान है, ये इंडिकेट करते हैं कि जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो एग्रीकल्चर डोमिनेंट है। मतलब यहाँ पर खेती किसानी करने वाले ज्यादा लोग हैं, ना कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्री। आप देखोगे कितने भी इंडस्ट्री हैं वो बहुत कम है हमारे छत्तीसगढ़ में, एज कम्पेयर टू यहाँ पे ज्यादा लोग खेती करके खाते हैं। ठीक है। उसके बाद आप इलेक्ट्रिकल सिंबल देख रहे होंगे जो कि ब्लू कलर में है। इलेक्ट्रिकल सिंबल इसलिए दिया है, सोज द कैपेसिटी एंड द पोटेंशियल ऑफ एनर्जी। मतलब कि ये हमारे जो छत्तीसगढ़ में जो इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी और पोटेंशियल दिखाता है। मतलब कि आप देखोगे ना, हमारा जो छत्तीसगढ़ है ना वो सप्रेस पावर स्टेट है। मतलब हम लोग के ना छत्तीसगढ़ में हर जगह आप देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है। मतलब हम लोग के जगह में ऐसा नहीं है कि लाइट कट जाती है, नहीं। मतलब ऐसा हुआ कि कभी कुछ मेंटेनेंस के लिए हवा चल रहा है कुछ, उसमें काटना अलग है। पर आप यूपी ऐसी जगह जाके देखोगे तो वहां पे इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है कि पूरे दिन इलेक्ट्रिसिटी दे सके, इसलिए वो दिन में कभी 2 घंटे के लिए लाइट काटते हैं और वो डेली काटते हैं। पर अपने छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो डेली लाइट काटे। वो ऐसा रहता है कि कभी कुछ प्रॉब्लम आया है, मेंटेनेंस कराना है, तो वो ऐसा करते हैं। ठीक है। द थ्री वेवी लाइंस आप देख रहे हो, ये वेव टाइप की लाइंस बने हुए हैं इसमें, जो कि तिरंगा के कलर के हैं, ट्राई कलर्स में है। ठीक है। ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसमें वाटर रिसोर्स, मतलब पानी की कोई भी कमी नहीं है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में पानी भी इफरात है। आप बीचों बीच आप देख रहे हैं नेशनल एम्बलर अशोका पिलर इन द मिडल। बीचों बीच में आप हम लोग के अशोका पिलर को देख रहे हैं जो कि रेड कलर दिखा रहा है। और
ये शो कर रहा है इंटीग्रिटी टुवर्ड्स द नेशन, मतलब कि हम लोग का छत्तीसगढ़ का अपने देश भारत की तरफ अपना मतलब कि समर्थन शो कर रहा है। और इसके नीचे में लिखा है मोटो ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते इन द बिलो इट, मतलब अश्वमेध जयते सॉरी अशोका पिलर के नीचे में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते का मोटो लिखा हुआ है। स्टेट बर्ड के बारे में जानेंगे। स्टेट बर्ड मतलब राज्य पंछी। हमारा राज्य पंछी है हिल मैना। हिल मैना इसको माने कब गए थे? 1 जुलाई 2001 को हम इसे एक्सेप्ट किए थे। इसका साइंटिफिक नेम है ग्राइकुला रिलीजिशिया पेनिसुलरिस। ये साइंटिफिक नेम है, ये हिंदी में भी यही है। आपको इसको याद करना पड़ेगा, ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसका कंजर्वेशन कहाँ किया जा रहा है, मतलब कि इसको प्रोटेक्ट करके कहाँ रखा जा रहा है? ये रखा जा रहा है कांकेर वैली नेशनल पार्क बस्तर में। इसकी स्पेशलिटी क्या है? इमिटिंग द ह्यूमन वॉइस वेरी इजली, मतलब जैसे मैं अभी आपको बोल रही हूँ ना, वैसे ही एक हिल मैना मेरी पूरी आवाज कॉपी कर सकती है, आपकी आवाज कॉपी कर सकती है। ये इसकी स्पेशलिटी होती है, मतलब ये इसमें विशेषता होती है। इसी की वजह से इनको बहुत लोग पकड़ के पालते हैं, कुछ मार डालते हैं, इसीलिए इनको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, जिनका प्रोटेक्शन होता है कांकेर वैली नेशनल पार्क में। हमारे छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल या फिर राज्य पशु क्या है? वो है वाइल्ड बुफेलो। वाइल्ड बुफेलो जो है वो हमारे स्टेट एनिमल है, जिसको अप्रूवल या फिर एक्सेप्टेंस, इसको मान्यता कब मिली थी? 4 जुलाई 2001 में, 4 जुलाई 2001। इसका साइंटिफिक नेम है बुबलस आर्नी। बुबलस आर्नी, इसको आपको याद करना पड़ेगा, आपको पता ही है। उसके बाद इनका कंजर्वेशन कहाँ किया जा रहा है? उदंती सेंचुरीज में गरियाबंद के, पार्म सेंचुरी में बीजापुर के, इंद्रावती नेशनल पार्क में बीजापुर में, यहाँ पे इनको प्रोटेक्ट करके रखा जा रहा है। उदंती सेंचुरी, पार्म सेंचुरी और इंद्रावती नेशनल पार्क में इनको बचा के रखा जा रहा है, क्योंकि इनके सिंग ये सब के लिए मारा जाता है इनको। इनके अंदर एक बीमारी मिलती है जिसको बोलते हैं रिंडरपेस्ट डिसीज। ये बीमारी जो होती है ये इनके अंदर होती है, जिसे इनकी मतलब इस मतलब कि जो हमारा वाइल्ड बुफेलो है, जंगली भैंसा, ये इनकी डेथ हो जाती है। मतलब कुछ तो इंसान मार डालते हैं, कुछ इस बीमारी से मर जाते हैं। इसकी वजह से इनकी भी संख्या बहुत कम हो गई है, इसीलिए इनको कंजर्वेशन की बहुत ज़रूरत है, मतलब इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अब हम स्टेट ट्री के बारे में जानेंगे। स्टेट ट्री हमारा छत्तीसगढ़ का राज्य पेड़ है, शाल या सरई ट्री, जिसको अप्रूवल मिला था 4 जुलाई 2001 में, 4 जुलाई 2001 में, जिसका साइंटिफिक नेम है सोलिला रोबस्टा। सोलिला रोबस्टा इसका साइंटिफिक या फिर वैज्ञानिक नाम है। इसका बारे में और हम जानेंगे। तो बस्तर इज कॉल्ड द आइसलैंड ऑफ साल फॉरेस्ट, मतलब बस्तर को हम साल वृक्षों का द्वीप भी बोलते हैं। जो मतलब जो बस्तर में ना बहुत ज्यादा साल का पेड़ मिलता है, इसी की वजह से ना बस्तर को हम ये जो साल ट्री होते हैं, साल वृक्ष होते हैं, इसका द्वीप भी बोलते हैं। ठीक है। जो साल ट्री है ना, उसमें एक डिजीज पाया जाता है, उसको बोलते हैं साल बोरेरी, जो साल के पेड़ में होता है और उसको खराब करता है, खोखला कर देता है। और वो फिर आपको नॉर्मली सी बात है कि किसी पेड़ को और बीमारी लगेगा, वो अंदर से उसकी पूरी न्यूट्रिशन सोख लेगा तो वो मर ही जाएगा। उसके बाद एक रिमार्क हम लोग उसके बारे में जानेंगे, विशेषता उसकी एक और जानेंगे। द टाल साल ट्रीज ऑफ द कलमुनार्स एंड द मंगलूर रीजन ऑफ द बस्तर आर सिमिलर टू द साल ट्रीज फाउंड इन द फुट हिल रीजन ऑफ द नेपाल। आपको पता ही है कि बस्तर को हम साल ट्री का द्वीप बोल रहे हैं, और वहाँ बहुत ज़्यादा साल ट्री मिल रहे हैं। तो बहुत वहाँ जो एक कलमनार और मंगनौर रीजन है, कलमनार और मंगनौर जो रीजन है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े साल ट्री मिलते हैं, जो कि सिमिलर मतलब एक जैसे दिखते हैं, जो कि नेपाल रीजन के ना फुट हिल रीजन में ऊंचाई तरफ मिलते हैं, उन्हीं के जैसे सिमिलर दिखते हैं। तो इसलिए आप ये याद रख लीजिएगा कि जो साल ट्री है कलमोर और मंगनौर रीजन का, वो सिमिलर है, मतलब एक जैसे है नेपाल के जो साल ट्री मिलते हैं उसकी तरह।